बाबा, क्या कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना इंटेलिजेंस को बढ़ाना ही होता है ना? प्रश्न पूछा है सुदीप्त शर्मा, उड़ीसा से। कॉन्शियसनेस को बढ़ाना इंटेलिजेंस को बढ़ाना ही होता है ना? संसार में जिसे हम समझदारी कहते हैं, आध्यात्म में उसे नासमझी कहते हैं, और संसार में जिसे हम नासमझी कहते हैं, आध्यात्म में उसे समझदारी कहते हैं। उलट परिभाषा है संसार से आध्यात्म की। आप अपनी बुद्धि से समझते हो, और बुद्धि सदैव ऐसी ही बातें सोचती है। लाभ किधर होगा, हानि किधर होगी। लाभ और हानि की भाषा में सोचती है बुद्धि। आप इसी को इंटेलिजेंस समझते हो। ज्यादा शब्द इकट्ठे कर लिए, ज्यादा समझ इकट्ठी कर ली, सियाने हो गए, अनुभवी हो गए, दुनिया के थपेड़े खाते खाते। अध्यात्म जिसे आप समझदारी कहते हो, इंटेलिजेंस, उसे मूढ़ता कहता है आध्यात्म। बाबा मोदी खाने में बैठे ग्राहक आया था, तोल रहे थे सामान। गिनती ठीक चल रही, 1 2 3 4 12 तक आ गए। फिर आया 13। एक पलड़ा डाल दिया भर के 13, और सोचा कि 13 ही तो है, इसमें मेरा क्या। 13 और 13 जैसे ही आया तो 13 ही रह गया, और 13 में सारा मोदी खाना लुट गया, तोल दिया गया। ग्राहक तो बहुत खुश हुआ होगा कि ये बाबा को आज क्या हो गया। आज 13 के ऊपर सारा मोदी खाना तोल दिया। लेकिन बाबा उस सतोरी की झलक में मगन, उस परम आनंद का लुत्फ लेने में व्यस्त थे, और 13 में सारा कुछ तोल दिया गया। सारा खाली हो गया, ग्राहक चला गया। अगले दिन से मोदी खाने से छुट्टी हो गई। आप इसे मूर्खता कहोगे, बाबा इसे समझदारी कहते हैं। समझदारी वही होती है जो सत्य होती है। समझदारी का मतलब जो सत्य है उसे सत्य की तरह जान लेना समझदारी है। और मूढ़ता का मतलब जो सत्य है उसे असत्य की तरह जान लेना, और जो असत्य है उसे सत्य की तरह जान लेना, ये मूढ़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं, सारी दुनिया मूढ़ है, मूर्ख है। जो तुम हो नहीं उसे अपना होना माने बैठे हो।
ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये कर्म, और जो तुम हो उसे तुम अपना होना जानते ही नहीं। उसके लिए पूछते हो कि बाबा हम अपने तक कैसे पहुंच जाएं। भला ये प्रश्न मूढ़तापूर्ण नहीं लगता तुम्हें? तुम जहां बैठे हो, जहां भी बैठे हो, अगर तुम चिल्लाने लग जाओ कि मैं अपने पास आना चाहता हूं, तो सुनने वाला आपको स्याना कहेगा। कुछ खा लिया होगा, कोई भांग वांग पी ली होगी। इस मूढ़ को इतना भी नहीं पता कि ये खुद जहां बैठा है उसी जगह पे आना चाहता है। मैं अपने घर लौट जाना चाहती हूँ। चिल्लाए जाओ, पास से गुजरने वाला कहेगा कि इसका दिमाग कोई नशा कर लिया, कोई चढ़ गई सुल्फा भांगा गांजा। इससे यही नहीं पता कि जहां बैठा है वहां से जा भी कैसे सकता है। कोई उपाय भी तो नहीं। कैसे जाओगे अपने आप को छोड़कर? जहां भी जाओगे तुम साथ जाओगे। अजी छोड़ कर अब कहाँ जाइएगा, अजी छोड़ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी छोड़ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी छोड़ कर अब जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। भला आप अपने आप को छोड़कर जा भी कैसे सकते हो? तुम जहाँ भी जाओगे अपने संग ही जाओगे, तुम ही तो जाओगे। यही भ्रम है। इसी भ्रम को तोड़ना समझदारी। तुम जिसे इंटेलिजेंस कहते हो वो तो मूर्ता है, परम मूर्ता है। तुमने इंटेलिजेंट नहीं बनना। इंटेलिजेंसी की भ्रम में आप मूर्ताएं जोड़ते रहोगे। और सभी सियाने एक मत, सभी सियाने कहते हैं कि इस मूर्ता को समाप्त करो, इस मिस्टेक को ठीक करो, इस गलत फहमी को दूर कर दो। तुम जो हो सत्य सत्य अपनी नगन आंखों से देख लो, फिर जो तुम करोगे वो सत्य करोगे। उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। जहाँ भी जाओगे अपने आप को तो साथ लेके ही जाओगे ना। भला अपने को छोड़कर जाओगे कहाँ, और छोड़कर जाओगे भी कैसे? कोई है रास्ता? दिखता है तुम्हें कोई रास्ता? अपने आप को घर छोड़ जाओ और आप चले जाओ, कोई रास्ता नहीं। मूढ़ता के सिवा कोई रास्ता नहीं। तुम सभी इस तरह के मूढ़ हो। अपने को छोड़कर विदेश में भटकने का स्वप्न देख रहे हो, और कोई अपने को छोड़ सकता नहीं।
तो फिर तुम्हें सियाना कौन कहे? तुम्हें मगर मूर्ख कहते हैं सियाने लोग, तो सच ही तो कहते हैं। तुम सियाने नहीं, तुम इंटेलिजेंसी इसे कहते हो। 4 अक्षर ज्यादा जोड़ लिए, 4 किताबें ज्यादा पढ़ ली, इधर से इकट्ठी कर ली, उधर से इकट्ठी कर ली, सभी किताबों को पढ़ लिया, लाख किताबें पढ़ ली, खुद को समझदार कहलाने लगे। आप तो ज्यादा मूड हो गए। नहीं, इंटेलिजेंस की लेवल को बढ़ा लेना, कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ा लेना नहीं। कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाने का मतलब है अपनी गलत फहमी से पर्दा उठा लेना, झीनी झीनी चदरिया को झीनी झीनी कर देना, बारीक सुराखों से युक्त कर देना, ताकि उन सुराखों में से तुम्हें तुम्हारा मैं नजर आ जाए, तुम्हें तुम्हारा होना, तुम्हें तुम्हारा सच का अस्तित्व दिख जाए लगन आंखों से। झीनी झीनी चदरिया बांध लेना, बुन लेना। ज्यादा सख्त चदरिया मत बुनना, जिनमें से आर पार दिख न सके। थोड़े सुराख रख लेना, ताकि अपने आप के अस्तित्व पर जब वो सुराख से युक्त चादर ओढ़ोगे तो अपने आप की शक्ल साफ साफ दिखाई पड़ेगी। आप तो मोटे कंबल लेके, गर्म कंबल लेके अपने ऊपर बैठ जाते हो, बड़ी बड़ी रजाइयां ओढ़ के बैठ जाते हो, और ना जाने कितनी कितनी रजाइयों के लेप कर लेते हो। उसमें से भला आप नजर आओगे कैसे? पर्दा ही मात्र देखोगे अपने आप को। तुम रजाई हो, तुम कंबल हो। यही देखोगे, यही बोलोगे, यही मानोगे, यही कहोगे लोगों से कि इस बाबा का तो दिमाग खराब हो गया, छोड़ो इसकी बातों को क्या सुनना। मत सुनो इनको, ये तुम्हारा भी दिमाग खराब कर देंगे। क्या इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ना, कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ना यकसा होता है? नहीं, विरोधी हैं दोनों, एक दूसरे से उलट हैं दोनों। बाबा ने 13-13 में लुटा दिया मोदी खाना, और ये तो मोदी खाना था। बेपरवाहियां तेरियां तेरा डाडा बेपरवाह, बेपरवाह जहां हो जाते हो वहां सारे खजाने कम पड़ जाते हैं बांटने के लिए, और जब मूड हो जाते हो तो सारी धरती की संपदा कम पड़ जाती है जोड़ने के लिए। सिकंदर रोए जब कक्षा में ग्लोब दिखाया अध्यापक ने, छोटा सा ग्लोब ला के रख दिया टेबल के ऊपर, दुनिया का नक्शा समझाऊं, आओ बैठ जाओ। कुछ ही देर में दुनिया का नक्शा समझा दिया गया। यहाँ यूनान, यहाँ भारत, यहाँ चाइना, सब समझा दिया। सिकंदर रोया, ऊंचे ऊंचे रोया, और रोना भी चीख में तब्दील हो गया। इस कदर रोते देख अध्यापक की तंद्रा टूटी।
अरे सिकंदर, तू काहे रो रहा है? कुछ दुखता है तेरा? नहीं, दुखता नहीं। आज हृदय को बड़ी ठेस लगी। मेरी माता कहती थी, ओलंपस जीत लेना सारी तरह का। लेकिन मैं हैरान हूं, इस तरह को तो मैं कुछ ही वर्षों में जीत लूंगा। जीवन बहुत लंबा है, फिर क्या करूंगा? इसीलिए रो रहा हूं, परेशान हूं। माता की आज्ञा का पालन तो मैं कुछ ही वर्षों में कर दूंगा। बस यही 2-3 वर्षों में जीत लूंगा ये छोटी सी दुनिया। लेकिन माता ने कहा, तो क्या कहा? कुछ भी तो न कहा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? ये सोच सोच कर रो रहा हूं। अध्यापक ने समझाया, सिकंदर, ये तो उसका नक्शा है। धरती बहुत है, धरती बहुत बड़ी है। ये तो सिर्फ उसका मानचित्र है। फिर भी बहुत छोटी है। ये तो मैं आराम से जीत लूंगा। लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा? तुम भी ऐसा ही सोचते हो। सारी धरती का इकट्ठा कर लूंगा, उसके बाद क्या करूंगा? जो इकट्ठा करना समझदारी समझते हैं, अध्यात्म की दृष्टि में वो ना समझ होते हैं। यहाँ का कमाया इकट्ठा किया यहाँ छोड़ के जो जाना पड़े, वह व्यक्ति मूढ़ है। यहाँ का कमाया जो साथ लेके जा सके, वही व्यक्ति सियाना है। और सियाने में और इंटेलिजेंट में आपकी भाषा में कोई फर्क नहीं। व्याकरण की दृष्टि में कोई भेद नहीं। आप सियाना उसे ही कहते हो जो इंटेलिजेंट। लेकिन नानक सियाने होते हैं जब 13-13 में सारा मोदी खाना लुटा देते हैं। और तुम अगर लुटाने लग जाओ तो तुम मूर्ख कहलाते हो। सियाना वो है अध्यात्म की दृष्टि में जो सत्य को सत्य की तरह जान ले, असत्य को असत्य की तरह जान ले, पर्दा उठा दे। एकदम से ना उठे तो झीना झीना करके बुनना शुरू कर दे, और झीना झीना करके बुनना शुरू कर दे, और ज़्यादा गैप रखना शुरू कर दे। उसमें से साफ तस्वीर नजर आएगी। आप आर पार झांक सकोगे, ट्रांसपेरेंट देख सकोगे। सत्य को सत्य की तरह जान लेना सियाना होना है। सत्य को असत्य की तरह जान लेना मूढ़ता है। और असत्य को सत्य की तरह जान लेना भी मूढ़ता है। आप ऐसा ही किए हों जिन्हें आप भारत रत्न से सम्मानित करते हो, उन्हें आप सियाने कहते हो। अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में तो जो सिर बारह आपनो चले हमारे साथ। जे तू प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आमो। देखो, या तो मेरे घर में आना ही मत। अगर आओगे तो एक ही शर्त है,
अपनी तली के ऊपर अपना शीश रख के लेके आना काट के। अगर चाव है तुझे जे तो प्रेम मिलन की चाह, अगर चाह है तुझे प्रेम से मिलने की, गलवकड़ी डालने की, ईद को मनाने की चाह है, तो सिर रख लेना काट कर अपनी हथेली पर, और मेरे घर में प्रवेश वर्जित न होगा आपके लिए, द्वार खुले मिलेंगे आपको। आप उसे मूर्ख कहोगे। गुरु तेग बहादुर आपको मूर्ख कहते हैं। बाखुशी जाकर शीश कटवा लेते हैं, धड़ से अलग कर देते हैं। उन्हें पता है यही सियानप है, और आप उन्हें मूर्ख कहते हो। आप उनके बच्चों को मूर्ख कहते हो। आप उनके बच्चों को बलिदानी तो कहते हो, लेकिन मानते नहीं। यही आपकी सबसे बड़ी मूढ़ता है। जे तो प्रेम मिलन की चाह, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। बस यही कीमत है उसकी, और तुम्हारे लिए कीमत बहुत बड़ी है। फिर अगर मैं ही ना रहा तो मैंने जोड़ कर करना क्या है, और अगर सब कुछ जोड़ लिया तो अगर तुम ना रहे तो फिर वो जोड़े का फायदा भी क्या है, मुझे ये भी बता दो। तुम सोचते हो अगर मैं ही ना रहा फिर इस जोड़ने का फायदा क्या। मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुम ही ना रहे तो फिर इस जोड़ने का क्या फायदा। बात तो वही है। तुम एक तरफ से बोलते हो, आध्यात्म दूसरी तरफ से बोलता है। तुम कहते हो इकट्ठा करने का क्या फायदा, मैं अपने लिए ही तो इकट्ठा कर रहा हूं। अगर मैं ही ना रहा फिर इकट्ठा करने का फायदा क्या है, यही तो समझदारी। और संत कहता है जब तुमने ही नहीं रहना तो फिर इकट्ठा करने का फायदा क्या है पुत्र। वही बात तुम कहते हो। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में सियाना कौन, खुद ही सोच लेना। इस बात का जवाब किसी से मत पूछना, खुद ही जवाब खोज लेना कि जो इकट्ठा करना है तुमने, अगर इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने वाला ना रहा तो क्या वो समझदार था। खुद ही जवाब दे देना। क्या कॉन्शियसनेस लेवल का बढ़ना इंटेलिजेंसी है। इंटेलिजेंट वही होता है नहीं, महामूढ़ होता है जिसे तुम इंटेलिजेंसी कहते हो। जैसे जैसे तुम्हारी सियानप बढ़ती जाएगी, सैस सियाणपा लख होए, एक न चले नाल। तुम्हें साथ नहीं देगी, तुम्हारा साथ नहीं निभाएगी तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी मूढ़ता काम आएगी। बड़े उल्टे शब्द हैं अध्यात्म के। तुम्हारी इंटेलिजेंसी दो कौड़ी की है, कोई उसका मूल्य नहीं।
और संत की सियानत तुम्हारे बहुमूल्य हीरे जवाहरातों से कहीं ज्यादा मूल्यवान। सच पूछो तो आपके हीरे जवाहरात कोई मूल्य रखते ही नहीं। ये तो कहने की बातें। सिकंदर चले गए जीतते जीतते एक ग्राम में। भूख लगी। एक दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक वृद्धा माँ बाहर आई। देखा सिकंदर खड़ा था। सिकंदर ने माँ के पांव छुए, हाथ बांध के कहने लगे, माँ भूखा हूं, प्यासा भी हूं, बहुत देर हो गई, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ खाने को दे दो माता। माँ कहने लगी, पुत्र बैठ जाओ। भीतर गई। कुछ देर लगा दी। थोड़ी देर में बाहर आई। एक थाल लेकर आई। ढका हुआ था किसी कपड़े से, सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थाल लेकर उसके आगे रख दिया। लो पुत्र खाओ, लो पुत्र पियो। जैसे ही उस वस्त्र को उठाया सिकंदर ने, देखकर हैरान हो गया। उस वृद्धा ने सारी उम्र में जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जोड़े थे, वो अलग अलग कोलियों में सजा कर रख दिए थे। सोने के गहने, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य, सारी थाली भर दी गई थी। जब उठाया उसने कपड़ा, हैरान हो गया, आंखें फटी की फटी। मां, मैंने तुझसे भोजन मांगा। यही तो तुम्हारा भोजन है सिकंदर, और तुम इकट्ठा क्या कर रहे हो? मां, इसे खाया थोड़ा जाता, इससे भूख थोड़ा मिटती, फिर पागल हुए हो, इकट्ठा क्यों कर रहा? ये लोगों की मार धाड़, शाम तक कितने शीश तुम काट देते हो, कितनी माओं के कोख तुम उजाड़ देते हो, कितनी स्त्रियों का सुहाग तुमने छीन लिया, कितने बच्चों का बचपन तुमने छीन लिया, कितने बूढ़ों की लाठी तुमने छीन ली। उस चीज के लिए जिससे तुम्हारी भूख नहीं मिटती, और भूख प्राथमिक है। भूख से बड़ी जरूरत नहीं, तुम इसी को तो ही इकट्ठा कर रहे, इसलिए मैंने सब कुछ जो पड़ा था थाली में चिन कर दे दिया। पुत्र इसे खाओ। नहीं माता, मैं इसे कैसे खाऊंगा? ये खाने जैसी वस्तु है नहीं, तो फिर पुत्र जोड़ क्यों रहे हो? थोड़ी देर के लिए सिकंदर हक्का बक्का रह गया, कुछ जवाब न आया। वृद्धा ने सवाल ही ऐसा कर दिया था। मां के चरण पकड़ लिए। मां, अब मैं क्या करूं? बात तो ठीक तुम्हारी, तुम सियानी हो माता, लेकिन अब मुझे भूख की, रोटी दे दो, पानी दे दो। मैं वायदा करता हूं, मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। फौज लेके आया था, मन बना के आया था, सभी की गर्दनें काट दूंगा, और ये जो तुमने थाली में भर के रख दिया, इन्हें लूट कर ले जाऊंगा। पुत्र, जब मैं अपनी खुशी से ही तुम्हारे सामने रख दिया, लूटने की भी जहमत तुम क्यों उठाते हो बेटा?
मैं तुमसे वायदा करता हूँ माता, तुम्हारे इस गांव से मैं यहीं से वापस हो जाऊंगा। मैंने तुम्हारे गांव का एक भी व्यक्ति नहीं मारा है और मैं तुम्हारे गांव को कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे खाने को भोजन दे दो, प्यास लगी पानी दे दो। माता भीतर गई, भोजन लेके आई, ठंडा जल लेके आई, शीतल घड़े का। सिकंदर ने प्यास बुझाई, भूख मिटाई, तृप्त हो गए, माँ के चरण छुए और वो थाली उठा के माँ के पाँव में रख दी। माँ इसे संभाल, अगर और जरूरत है तो बता दे। माता कहती, बेटा जिसे तू ना खा सका उसे मैं कैसे खा पाऊंगी। जैसा हाजमा तेरा वैसा हाजमा मेरा, मुझे भी क्यों अपनी मूढ़ता के भीतर घसीट रहे हो। जाओ किसी और जगह जाके सर काटो। और सिकंदर वहां से चला गया। उस गांव में एक भी व्यक्ति की हत्या ना हुई। लोग डर के मारे थर थर कांप रहे थे कि गए, आज गर्दनें उड़ेंगी, आज लहू बिखरेगा। लेकिन जैसे ही सेनाएं वापस गईं, सुख का सांस आया। सत्य का पता चला तो उसकी माता के सब चरण छूने लगे। माँ, आज तुमने हमारी जिंदगानियों को बचा लिया। इतनी फौज इसके पास, लाखों फौजें उसके पास साथ चलती थीं, घोड़े हाथियों से युक्त। नहीं, जिसे आप इंटेलिजेंसी समझते हो वह मूढ़ता है, वो मूर्खता है। जिसे आप मूढ़ता समझते हो वह है सियानप। तुम्हारी सियानप तो तुम्हारे साथ एक भी ना चलेगी। संत की मूढ़ता उसके बड़ा काम पड़ेगी। संत की मूढ़ता उसके सारे पर्दों को उठा देती है और उसको सत्य का, वास्तविक सत्य का दर्शन करा देती है। वास्तविक सत्य का जिसने दर्शन कर लिया वो ही है सच्चा संत। और जिसने कूड़ को इकट्ठा कर लिया, पाप कमा कमा के कूड़ को इकट्ठा कर लिया, वो है मूढ़। जिसने इकट्ठा किया कूड़, कूड़ इकट्ठा करेगा मूढ़। और संत इकट्ठा करेगा सियानप। जिसे तुम सियानप कहते हो उसे संत मूढ़ता कहते हैं, और जिसे संत सियानप कहते हैं उसे तुम मूढ़ता कहते हो। यही अजीब दोगलापन है तुम्हारे में और संतों के बीच में। नहीं, जिसे तुम इंटेलिजेंसी लेवल कहते हो वह तो मूढ़ता के लक्षण है। और भर लोगे खोपड़ी को सूचनाओं से, नई नई बातें, नए नए शास्त्र, नए नए विषय रोज भरते जाते हो। उसको भी सुन लूं, उसको भी सुन लूं। अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास एक वृद्धा का फोन आया, बाबा कहीं से तृप्ति नहीं हुई, मैंने 8 गुरु बदले, आपसे दीक्षा लेना चाहती हूं। मैंने कहा, माता मुझसे तो ये दुष्कर काम ना हो सकेगा। अब तुम उन 8 में से ही किसी को तराश लो। क्यों पुत्र? मैंने कहा, मां इसीलिए कि उन 8 का कचरा धोएगा कौन? उन 8 ने जो तुम्हारे दिमाग में मलबा खिलार दिया,
उसकी झाड़ू कौन फेरेगा माता? मुझसे तो ये दुष्कर काम ना होगा। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आ जाते हैं, सियानपों से भरे हुए, इंटेलिजेंसी से भरे हुए खोपड़ी लिए मेरे पास रोज मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। कल मेरा फोन ब्लॉक हो गया। 128 GB डेटा, फोन ना चले। क्या हुआ? जब बनाऊं मैं वीडियो तो 20, 25, 30 मिनट बाद खत्म हो जाए, टूट जाए। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आया। डेटा जाके देखा तो 128/128 फुल मेमोरी। क्या हुआ? ये क्यों हुआ? देखा तो सियाने लोगों की सियानपें सारी मेरी मेमोरी को फुल कर दिए थे। ऐसी सियानपें तुम खुद को तो भर ही लेते हो, दूसरों को भी सियानप से भरते हो। अच्छा होता अगर मुझे प्रेषित करने से पहले तुम इन शब्दों को खुद खोज लिए होते। तुम्हारे लिए ये सियानपें हैं, मैं इन्हें तुम्हारे लिए कूड़ा कहता हूँ। जो चीज़ तुमने जानी नहीं वो मुझे प्रेषित क्यों कर रहे हो? क्या जो तुम मेरे पास भेज रहे हो मैं उसे नहीं जानता? कोई किसी शास्त्र से लिया, कोई किसी वाणी से लिया, कोई किसी वेद पुराण कुरान, ना जाने कहाँ कहाँ से इकट्ठी की लंबी लंबी वाणी। मैंने मन में सोचा, ये लोग मुझे कूड़े से भर रहे हैं, इनका कूड़ा मैं साफ करने की चेष्टा कर रहा हूं, ये मुझे बदले में कूड़ा दे रहे हैं। क्योंकि जो इनके लिए कूड़ा है, अगर इनके लिए वो स्वर्ण बन जाए, हीरा बन जाए, इनकी खुराक बन जाए, तो ये मुझे प्रेषित क्यों करें? अभी खुद जाना नहीं। भर दिए हैं मेरा सारा व्हाट्सएप। बहुत कोशिश की, मुझे समझ न आया। मैं कोई टेक्निकल तो व्यक्ति नहीं। मैंने पूछा चैनल कंट्रोलर से, ये क्या हो गया देखो। उसने देखा तो व्हाट्सएप खाली कर दिया। कहता बाबा फॉर्मेट मार देता हूं और आगे से इसको बंद कर दूं। ये पूछने वाले लोग नहीं हैं, ये बताने वाले लोग हैं। ऐसा ही तुम रोज बताते हो मुझे। आप पूछने के बहाने भी मुझे बताते हो, तुम्हें पता नहीं चलता। ये आज बताया ही तो है। क्या कॉन्शियसनेस लेवल का बढ़ना इंटेलिजेंसी का बढ़ना ही होता है ना बाबा? ये तुमने बताया है। इनडायरेक्टली यू आर टेलिंग मी। तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। इंटेलिजेंसी का बढ़ना कॉन्शियसनेस लेवल का बढ़ना ही होता है। इनडायरेक्टली मुझे समझा रहे हो, पूछ भी रहे हो, समझा भी रहे हो। हद हो गई। मैं तुम्हें क्या कहूं? 3 दिन तक मैं बोलता रहा। न जाने मेरे फोन में क्या गड़बड़ हो गई। ये बड़ी वीडियो बनती नहीं। जहां मैं 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो बना लेता था, आज 20-30 मिनट पे जाके टूट जाती। ये कचरा भेजना बंद करो कृपा करके, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अगर मुझसे कुछ सीखना है सीखो।
नहीं तो कूड़ा भेजना बंद करो। मेरे पास रोज मैसेज आ जाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा पूरे का पूरा राम 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 राम, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। क्या करूं? ये पाप मुझसे ही करवाओगे डिलीट करवाने का? तुम्हें खुद को अकल नहीं है। भगवान राम का नाम मैं डिलीट करूं, वाहे गुरु का नाम मैं डिलीट करूं, अच्छा लगता हूं? तुमने कभी सोचा है कि एक दिन तो मेमोरी भरेगी, और जब बाबा अपने हाथ से डिलीट करेंगे, आप उन्हें सफाई सेवक का कर्मचारी समझ लिए हो। कृपा करके अपनी मूढ़ताएं, अपना मल मुझे मत फेंको। करबद्ध प्रार्थना है आपसे, प्रश्न पूछो। लेकिन प्रश्न तो 2 शब्दों में पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछे जनक ने अष्टावक्र से, बड़े छोटे छोटे शब्दों से प्रश्न पूछे। आप तो व्हाट्सएप भर देते हो पूरी जिंदगी की कहानी, और ऐसा लगता है जैसे मैं रोज 10, 20, 50 कहानियां, फिल्में देख लेता हूं तुम्हारे पूरे जीवन की। रोज फिल्में दिखाते हो मुझे अपने जीवन की। ये तुम्हारी मूर्ताएं हैं, इन्हें छोड़ो। ये आपको उपलब्ध करवाया गया है। इससे पहले रोहित ने आपको एक वीडियो डाली थी, आपके कान के ऊपर कोई जू ना सर दे। अब मैं तुम्हें कहता हूं, अगर प्रश्नों के अलावा आप व्यर्थ की बातों को लिखोगे, किसी शास्त्र की बात को लिखोगे, मुझे पता है, भली भांति पता है, आपके लिए वो कूड़ा जिसे आप जानते नहीं वो कूड़ा ही हुआ करता है। मैं उसे जानता ही हूं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे लिए वो कूड़ा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, फिर क्यों प्रेषित करते हो मुझे? कारण क्या है? मैं मेरे भीतर के शास्त्र से पढ़कर बोलता हूं, आपकी किताबों को पढ़कर नहीं बोलता। और आपकी किताबों में इतना ज्ञान नहीं है जो भीतर आपके अपनी आत्मा में जो ज्ञान छुपा पड़ा है, भरा पड़ा है, हीरे जवाहरात गहरे तलों में पड़े हैं, वो इतने कीमती हैं कि तुम्हारी किताबों में समा ही नहीं सकते। उनके लिए शब्द ही नहीं। बाबा, क्या इंटेलिजेंसी और कॉन्शियसनेस एक ही बात है ना? कॉन्शियसनेस लेवल का बढ़ना मीन्स इंटेलिजेंसी का बढ़ना ही होता है ना? बाबा ने इंटेलिजेंसी की थी, 13 में सारा मोदी खाना खाली कर दिया। अगर ये इंटेलिजेंसी थी तो मैं इसी को इंटेलिजेंसी कहता हूं। आपके इकट्ठे करने को मैं मूढ़ता समझता हूं, और कहता ही नहीं हूं, मैं करता भी। जिसे आप त्याग कहते हो मैं उसे भोग कहता हूं, जिसे आप भोग कहते हो मैं उसे दुख कहता हूं। तुम्हारी परिभाषा किसी आध्यात्मिक संत को न जचेंगी, वो इंकार करेगा, और तुम्हारी परिभाषाएं संत को न जचेंगी और संतों की परिभाषाएं आपको न जचेंगी।
और तुम वो उठाओगे, दूसरों के व्हाट्सएप पे फेंक दो। आज जितने विद्वान हैं सब व्हाट्सएप के बनाए हुए विद्वान। फेसबुक, व्हाट्सएप ये एक रोग है। बनाए गए थे किसी उद्देश्य के लिए, आज भटक गया है इन चीजों का उद्देश्य। इससे जो काम लेना चाहिए वो आप काम ले नहीं रहे। आंखें खराब हो जाएंगी आपके बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी, आपके दिमाग विकृत हो जाएंगे, आपके बच्चों के दिमाग विकृत हो जाएंगे। आज ये जो मार धाड़ चल रही है, ये जो इतनी अशांति फैल रही है दुनिया में, इसका मुख्य कारण तुम्हारे गुरुकुलों को छोड़कर तुम्हारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तुम्हारी फेसबुक यूनिवर्सिटी। सावधान हो जाओ। अति सर्वत्र वर्जियेत, अति हर चीज की बुरी होती है। सुबह से शाम तक घर के सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठे, पता नहीं क्या हो रहा है, अपने अपने कमरों में बैठे हैं, फोन के जरिए बात होती है। देखो देखो महीने बदल जाते, आप एक दूसरे का मुखड़ा नहीं निहार पाते। ऐसा भविष्य बनाओगे अपना और बच्चों का। होश में आओ, बी अवेयर। जिसे आप इंटेलिजेंसी कहते हो, हम उसे मूर्खता कहते हैं, और जिसे संत सियानप कहते हैं, आप उसे मूर्खता कहते हो। बस यही फर्क है इंटेलिजेंसी में और कॉन्शियसनेस में। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, संत की दृष्टि से आपकी दृष्टि में मूढ़ता बढ़ेगी, संत की दृष्टि में सियानप बढ़ेगी। यही है परिभाषा। जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, संत की दृष्टि में सियानप बढ़ेगी, आपकी दृष्टि में मूढ़ता बढ़ेगी। यही इंटेलिजेंसी, कॉन्शियसनेस लेवल का बढ़ना कहलाता है। आगे की बात आप बुद्धि से समझ लेना मैंने क्या बोला है। धन्यवाद।